Good morning to all students. In the last class, we discussed about light, reflection and refraction. So, what we discussed in the last class, previous class, what is light? So, I told you light is a part of energy. लाइट इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी का पार्ट है विच क्रिएट द सेंसेशन एट आवर आइज. जो हमारी आंखों पे क्या करता है, एक सेंसेशन क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट को महसूस कर पाते हैं, विजिबल होते हैं ऑब्जेक्ट हमारे लिए विद हेल्प ऑफ दैट सोर्स लाइट. इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड about one or two points like रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से इंसिडेंट हो रही है रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे. तो आज बात करेंगे इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इन सब के बारे में. तो देखिए लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन के बारे में बेटा ये डिस्कस किया था हमने कि ये कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस. इस प्लेन सरफेस पे जब आपने एक साइड पॉलिश कर दी तो ये बन जाती है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. पहले एक प्लेन सरफेस थी ये. जैसे आपने इस प्लेन सरफेस पे एक साइड पॉलिश कर दी तो ये क्या बन जाती है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. या आप बोल सकते हो ये बन गया बेटा मिरर. कौन सा मिरर? प्लेन मिरर बन गया. अब ये पॉलिश जो है वो किसकी करी आपने, ये की जाती है नॉर्मली AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की. जैसे ये लाइट का सोर्स है, जहाँ से लाइट आ रही है, सन भी हो सकता है, कोई दूसरा सोर्स भी हो सकता है. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ. ये लाइट है जो आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है, तो कौन सी लाइट है वो, इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट रे है. ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा इंसिडेंट पॉइंट. इंसिडेंट पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट. दैट पॉइंट एट विच लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट. कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोबारा सुनिए ध्यान से. द ए पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे या द रे इंसिडेंट्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एक ऐसा पॉइंट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जहाँ रे इंसिडेंट होती है उसको कह देंगे इंसिडेंट पॉइंट. अब इस इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कि इस इंसिडेंट पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप. ये देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये इंसिडेंट पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, ये देखिए लाइन होगी 90 डिग्री पे. तो ये जो लाइन है वो किसका काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा, एक तरीके से बात करें, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो मैं आपको PDF में अवेलेबल करवा दूंगा. नॉर्मल क्या होगा कि ए इमेजनरी परपेंडिकुलर लाइन या ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन, वो तो यहाँ भी हो सकती है. सो ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच पासेज फ्रॉम इंसिडेंट पॉइंट. इस तरीके से बोल दो, जो इंसिडेंट पॉइंट से पास हो. देखिए इसके परपेंडिकुलर हो गई है और ये इंसिडेंट पॉइंट से पास हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. अब देखिए मैंने ये बताया था आपको कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये नॉर्मल है. तो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था वो क्या था, इंसिडेंट एंगल था. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है,
इंसिडेंट एंगल कहा जाता है बेटा। जैसे ही ये लाइट क्या होगा बेटा, यहाँ टकराई इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो ये टकरा करके वापस इसी मीडियम में चली जाती है। इट बाउंस बैक, बाउंस बैक इनटू सेम मीडियम। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि लाइट यहाँ से आई है इस तरीके से, यहाँ टकराई और टकरा के वापस कहाँ चली गई, इसी तरीके से उसी मीडियम में चली गई। तो अब देखिए ये इंसिडेंट लाइट ये टकराई, टकराने के बाद वापस चली गई, तो देखिए रिफ्लेक्ट हो गई नहीं होगी, टकरा के वापस जाना ही रिफ्लेक्शन है। तो ये रे क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे, रे कहलाती है। और ये एंगल जो कहलाता है आर, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो आप, यू कैन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हो। तो इसके अंदर देखिए आप इस जो पॉइंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके अंदर आप देखिए मैंने आपको ये भी बताया था व्हाट इज़ रूल। मैं इस थोड़ा सा इस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। व्हाट इज़ रूल, रूल मैंने ये बताया था कि एंगल आई और एंगल आर एक तो बराबर होते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन का ये रूल है रूल। सेकंड रूल क्या बताया था कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन के ऊपर, देखिए इसी प्लेन पे हैं और एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं देखे होगा आप डायग्राम, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, देखिए 3 पॉइंट अलग हो गए, ऐसा नहीं होता, एक ही पॉइंट पर होते हैं वो सब। तो सेकंड रूल मैंने आपको ये बताया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all exist at a single point, एक सिंगल पॉइंट पर होते हैं ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसके दोनों रूल हैं। तो रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया कि कैसे लाइट जो है, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा कि कैसे जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई, किस तरीके से टकराई, टकरा के कैसे वापस गई। ये जो फिनोमिना है, यही फिनोमिना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कि आफ्टर व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दैट सरफेस इट बाउंस बैक into the same medium. This phenomena is known as reflection of light, and there are two rules of that reflection. Angle I equals to angle R. Incident ray, normal, reflected ray all exist at a same point. तो ये एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। अब जहाँ भी आपको रिफ्लेक्शन दिखे तो इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं। साथ ही आज डिस्कस करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। रिफ्लेक्शन को 2 तरीके में बांटा गया है, 2 पार्ट टाइप होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर, जिसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो देखिए इनके बारे में डिस्कस करें, दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो आप इसको प्लेन मिरर कह सकते हो। आप चाहो तो इसको प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल दो, सरफेस बोल दो, या प्लेन मिरर बोल दो। अभी मैंने मिरर के बारे में बात नहीं करी है, मिरर का टॉपिक जब आगे पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं प्लेन मिरर के बारे में बताऊंगा। तो एक प्लेन सरफेस लेके जब उस पर पॉलिश कर दी जाए तो वो प्लेन मिरर बन जाता है। यहाँ देखिए ये लाइट इंसिडेंट हुई थी, अभी आपने पढ़ा, ये नॉर्मल हो गया बेटा इसके लिए, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इस तरीके से आपने पढ़ा। तो अब ये तो सिर्फ एक रे के लिए है, एक रे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल और रिफ्लेक्ट हुई। अगर मैं इसको 2 रे के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहूँ, 3 रेज आ रही हैं पैरेलल, इन्फिनिटी से आ रही हैं, रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती है बेटा। तो ये मानता हूँ मैं इन्फिनिटी से आ रही है, एक रे आई रिफ्लेक्ट हुई,
अब दूसरी भी तो आएगी, तो दूसरी जैसे ये आई ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये इसका नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। ऐसे मान लो तीसरी आई और वो भी ऐसे चली जाएगी जैसे रिफ्लेक्ट होके मानो। तो उसमें आपको ये देखना है, देखिए कि इंसिडेंट 1 2 3 है, तीनों इंसिडेंट आपस में पैरेलल आ रही है, ठीक है। और टकराने के बाद में जब तीनों रिफ्लेक्ट हुई 1 2 3, अगर वो भी तीनों पैरेलल जा रही हैं, इंसिडेंट भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो व्हेन इंसिडेंट एंड reflected rays are parallel to each other, then it is called regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब? जब ये सरफेस जो है बेटा कैसी हो, एकदम प्लेन हो, एकदम स्मूथ हो, एकदम स्मूथ सरफेस हो, उसी कंडीशन में ये पॉसिबल है कि जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही पैरेलल हो तो ऐसा रिफ्लेक्शन कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कब? जब स्मूथ सरफेस यहाँ पे हो तब। दूसरा जो है वो इरेगुलर जो होता है, उसके लिए क्या है, ये सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होती, रफ सरफेस होती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, लेकिन यहाँ स्मूथ नहीं होगी, कैसी है? रफ। तो उसमें क्या होगा, जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं आने वाली, वो तो बेटा एक दूसरे के पैरेलल होंगी बिल्कुल, जैसे देखिए इसमें है वो पैरेलल होंगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, तो वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट रे तो एक दूसरे पे पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो कहलाएगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये पॉसिबल है कब? जब रफ सरफेस हो तब। अब जो नोट करके जो पॉइंट आता है वो ये है कि जब रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना होता है तो क्या पैरामीटर चेंज होता है और क्या पैरामीटर चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में चली गई, तो इसका मतलब लाइट की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो लाइट बराबर डिस्टेंस कवर करेगी, तो लाइट की वेवलेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो सोर्स है इससे लाइट जनरेट हुई है, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट बोलना चाहता हूँ ये है कि रिफ्लेक्शन के बाद में स्पीड लाइट की सेम होती है, कोई वेरिएशन नहीं होता। फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की और रिफ्लेक्टेड लाइट की सेम होती है, कोई वेरिएशन नहीं होता। वेवलेंथ जो है वो भी दोनों की सेम होती है, कोई वेरिएशन नहीं होता। केवल और केवल किस में फ़र्क पड़ता है? इंटेंसिटी, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ चमक, केवल और केवल इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ता है। चमक जिसको बोलते हैं उसमें लाइट में फ़र्क पड़ता है। इंटेंसिटी कुछ इसकी हम कुछ हद तक इसकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसी भी हो, रफ हो प्लेन हो, वो क्या कर देती हैं, वो कुछ इंटेंसिटी को बेटा अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने अंदर खींच लेती हैं, सोख लेती हैं। तो इस कारण से ना तो उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, ना वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ता है, ना फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ता है। ए लिटिल बिट चेंज इज देयर, वो इन विच पैरामीटर? इन इंटेंसिटी।